हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ रूल्स किसके रिलेटेड, रूल्स जो हमें सिमिलर साउंड कर रहे हैं। ऐसे कुछ साउंड्स जैसे कि सी एंड के। सी एंड के कई बार साथ में भी आते हैं, कई बार ऐसे होता है कि अकेला सी आता है, तो कई बार बोलने के आता है। तो आपको लगेगा कभी हमें सी बोलना है, कभी सी लिखना है, कभी के लिखना है, कभी दोनों साथ में लिखना है। तो कौन से रूल्स हैं जिसमें हम ये सब सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उसमें मेरी आगे की वीडियो में अगर आपने देखा रहेगा तो मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद मैं आपको ये रूल्स बताने जा रही हूँ कि फर्स्ट वन रूल, कभी भी अगर सी है एंड के मेजॉरिटी टाइम्स इसके साथ आते हैं, ये मेजॉरिटी टाइम्स ये ए ओ एंड यू के साथ आते हैं, और के इसके साथ आता है। तो के हमेशा आई एंड ई के साथ आता है। मैं ये साइड लिखती हूँ क्योंकि शायद बच्चे अगर इसे देखते रहेंगे तो वो आगे इसे चेक करेंगे। आई एंड ई के साथ आएंगे। तो अब हम देखते हैं ऐसे कुछ वर्ड्स। इसमें कैट, यहाँ पे क साउंड में हमने सी लिखा है। उसके बाद ओ क ओ ब कब। उसके बाद क प कप, यहाँ पे क साउंड में हमने सी ही लिखा है। ओके, यहाँ पे देखेंगे के के साथ कौन से आएंगे? क ई च किट, क ए ग केक। ओके, रूल नंबर 2 बताने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर हमारी चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे मैं आपको लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट रिवील करूँगी जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए देखते हैं रूल 2। रूल 2 में क्या होगा। अभी आप बोलेंगे मैम आपने तो अभी तक जो दिखा है उसमें तो हमारे बिगिनिंग साउंड में ही ये आता है, क एंड सी एंड के, इसके क साउंड। अभी ऐसा भी हो सकता है कि वो सी एंड के बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। तो हमें उसमें क्या सीखना है कि जब भी कॉन्सोनेंट से पहले, मीन्स के व्यंजन से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले अगर कॉन्सोनेंट से पहले मीन्स के यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कि क्र आउ क्रा, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले अगर हमें क साउंड सुनाई देता है तो हमें लिखना है सी, और अगर हमें कॉन्सोनेंट के बाद में क साउंड, कॉन्सोनेंट के बाद अगर क साउंड सुनाई देता है तो हमें लिखना है के, जिसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे डंक। तो यहाँ पे हमें क सुनाई दिया, तो कॉन्सोनेंट के बाद अगर क आया तो के लिखो, कॉन्सोनेंट से पहले अगर आया क साउंड तो सी लिखिए। इसके बाद और एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर कॉन्सोनेंट का तो क्लियर हुआ, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि जब देखिए ह उ क, जब भी लॉन्ग वोवल साउंड आता है, लॉन्ग वोवल साउंड के बाद हमेशा के आता है। यस, ओके, आपने देखा कि यहाँ पे एक ओ नहीं, यहाँ पे लॉन्ग वोवल हो गया, तो उसके बाद अगर के क साउंड सुनाई दे रहा है तो आपको के लिखना है।
ओके। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि पीक, तो ये क्या हो गया, बिग हो गया, पिक हो गया। लॉन्ग वोवल साउंड के बाद हमेशा मीन्स के लॉन्ग वोवल ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर तो साउंड आया तो हमें के लिखना है। ओके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में कि जब भी आपने देखा रहेगा कि कुछ कुछ ऐसे स्पेलिंग्स हैं जैसे कि स्काई, तो अभी स्काई में अभी आपको क्या करना है कि जब भी वाई के आगे आपको क साउंड सुनाई देता है कि वाई के आगे हमेशा ध्यान में रखना है कि ये वाई के आगे हमेशा के ही आपको लिखना है। इसके आगे कभी भी स्काई आया तो आपको के लिखना है। आप यहाँ पे सी नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि भाई कॉन्सोनेंट से पहले हमेशा सी आता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई क्राउन, तो यहाँ तो मैंने कॉन्सोनेंट से पहले सी लिखा है। आप बोलेंगे मैम आप अपनी ही बात को क्यों 2 बार बोल रही है, गलत बोल रही है। लेकिन ये रूल है कि वाई के आगे अगर क साउंड आता है तो आपको के लिखना है। ओनली एंड ओनली फॉर वाई में ही ये एक्सेप्शन है। उसके बाद हम देखेंगे, अब हम लिखेंगे रूल नंबर 4 कि जब भी अब हमने सी के बारे में देख लिया, के बारे में देख लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे वर्ड्स हैं जिसमें हमें दोनों को साथ में लेके चलना है। तो हमें कभी लगाना है सी एन के। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब भी ए ई आई ओ यू आता है, अगर वर्ड में ए ई आई ओ यू हमारे शॉर्ट वोवल साउंड आ गए तो शॉर्ट वोवल साउंड के पीछे अगर क साउंड आता है, शॉर्ट वोवल के बाद अगर क साउंड आता है तो आपको क्या लिखना है, सी एन के दोनों लिखना ही है। क साउंड में सी एन के दोनों लिखेंगे, जैसे कि पैक, फिर नेक, पिक, लॉक, लक। देख सकते हैं कि हर एक वर्ड में ऐसे हो रहा है। अगर आप बताएंगे कि मैम ये सब तो बहुत सारे रूल्स हो गए और हम बच्चों को याद कैसे कराएं, जैसे कि मैंने अपनी आगे की वीडियो में बताया था, तो मैं आज आपको वो भी एक सिंपल, की बच्चे जब भी बहुत छोटे हैं तो उन्हें कराने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि सी, ये हम सी फॉर कैट बनाएंगे, मीन्स कि हम कैट का फेस बनाने जा रहे हैं। आप दूसरे कलर के चॉक से भी कर सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं इसलिए मैं इसे थोड़ा और मोटा बना रही हूँ। तो हमें बेसिकली कैट का फेस बनाना है कि कैट के फेस के अंदर सी अगर ए के साथ है, सी अगर ओ के साथ है और सी अगर यू के साथ है तो ये हमेशा सी लिखना है। हमें क साउंड में सी ही लिखना है। ये हमने इसके दो कान बना दिए तो बच्चे को याद रहेगा। इसी तरह से अगर हमें के बच्चे के पास लिखवाना है तो हम क्या करेंगे, उसे ऐसी इमेज बना के दिखाएंगे बेटा कि हमारे जब भी के साउंड आता है, देखिए कि तो के साथ में अगर ई आता है या फिर आई आता है तो आपको क साउंड में के ही लिखना है। ओके, तो हमेशा हमें याद ही रखना है, ये बेसिक रूल्स है। आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।